एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं डॉक्टर संजू। आज हम लोग जानने वाले हैं सोरियासिस क्या होता है। सोरियासिस एक स्किन डिजीज है, आपकी स्किन की बीमारी, पुरानी बीमारी, बहुत जिद्दी बीमारी। इसके डिटेल्स में जानने वाले हैं। वीडियो को एंड तक बने रहिएगा। अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करिएगा। इसके होम्योपैथिक सोल्यूशन जानेंगे, सो वीडियो को एंड तक बने रहिए। सबसे पहले सोरियासिस क्या होता है। ये आपके एक चर्म रोग है, यानी कि स्किन डिजीज है, पुरानी बीमारी, जिद्दी बीमारी। तो क्या करता है, इसमें आपकी स्किन का डिवीजन होते हैं, एपिडर्मिस, डर्मिस, हाइपोडर्मिस, कुछ इसे डिवीजन होते हैं। तो सबसे पहले जो ऊपर का डिवीजन होता है एपिडर्मिस, एपिडर्मिस का प्लोरिफरेशन कराता है, यानी कि वहाँ पे आपको सेल, आप ही के बॉडी के सेल स्टिमुलेट करते हैं कि तुम बहुत ज़्यादा यहाँ पे बढ़ो। प्लोरिफरेट कराता है, बढ़ाते बढ़ाते यहाँ पे चकत्ते बन सकते हैं। बॉडी के छोटे चकत्ते भी हो सकते हैं, छोटे कॉइन लाइक होते हैं, या फिर बड़े से चकत्ते भी बन सकते हैं बॉडी के कोई भी पार्ट्स में। जनरली फ्लेक्सर पार्ट पे, एल्बो पे, बैक में, चेस्ट में, या फिर आपके थाई रीजन में, या फिर आपके जो टिबियल रीजन है वहाँ देखने को मिलते हैं। इसके कुछ डिवीजन होते हैं, उसको जानने से पहले इसके कुछ कारण जान लेते हैं। सबसे पहले कारण ऑटो इम्यून डिजीज। ऑटो इम्यून डिजीज यानी आपके बॉडी के सेल्स खुद ही, ये जो एपिडर्मिस लेयर होते हैं, डिवीजन जो होता है उसमें प्लोरिफरेशन, टू मच स्टिमुलेशन करते हैं, वहाँ का सेल्स बहुत तेजी से बढ़ता है और वहाँ पर रेडनेस हो जाता है, स्केलिंग हो जाते हैं। स्केलिंग यानी कि मछली की पपड़ी जैसे सिल्वरी कलर का स्केलिंग होने लगता है। मछली का जो ऊपर का चमड़ी देखते हैं, जो उसका ऊपर का परत होता है स्केली सिल्वरी, वैसा हो जाता है, सिल्वर लाइक कलर, मतलब देखने में और पपड़ी जैसा होने लगता है। तो टू मच प्लोरिफरेशन एपिडर्मिस का, और रेडनेस हो जाना, इचिंग करना, और फिर साथ ही साथ उसमें स्केली होने लगते हैं। तो इसे सोरियासिस कहते हैं। ऑटो इम्यून डिजीज पहला कारण। दूसरा जेनेटिक हो सकते हैं, आपके फैमिलीज में पेरेंट्स को किसी को भी हुए तो जेनेटिक हो सकता है, बच्चों में हो जाए। कुछ इसमें ट्रिगर्स करने वाले फैक्टर होते हैं, स्पेशली स्ट्रेस एक मेजर कारण होता है जो और ज़्यादा ट्रिगर करता है और इस बीमारी को बढ़ाने में बहुत ही ज़्यादा वो करता है, ग्रोथ करता है। इसी के साथ साथ कुछ पर्सन जो टू मच ड्रग करते हैं, टू मच मेडिकेशन करते हैं कोई भी टाइप का, उसमें भी हो सकते हैं। अल्कोहल है, ओबेसिटी है तो भी हो सकता है, या कोई चोट लगी है, या फिर इंजरी हुआ हो, या इन्फेक्शन हुआ हो तो सोरियासिस हो सकते हैं। इसके कुछ कारण हमने जान लिए और इसमें कुछ जो है होम्योपैथिक सोल्यूशन जानेंगे। उससे पहले हम लोग इसका कुछ टाइप्स जान लेते हैं। सबसे पहले इसमें जो एक प्लैक्ड सोरियासिस बोलते हैं, प्लैक सोरियासिस यानी कि फ्लैटेंड रहेगा, मतलब एक चपटा रहेगा, और साथ ही साथ उसमें रेड इन्फ्लेम्ड होगा और सिल्वर स्केल दिखेंगे, और जनरली स्काल्प और टेंसर रीजन में देखने को मिलते हैं। दूसरा जो होता है गटेड सोरियासिस, यानी कि ड्रॉप, बूंद बूंद जैसा होगा, लाल होगा, स्मॉल इंडिविजुअल अलग अलग स्पॉट जैसा बना रहेगा, और ट्रंक एरिया पे ज़्यादा देखने को मिलते हैं, और लिम्स एरिया में। तो बच्चों में स्टार्ट होता है, चाइल्डहुड में, और ये गटेड प्लैग सोरियासिस बोलते हैं। नेक्स्ट सोरियासिस की बात करें, इन्वर्ट सोरियासिस, यानी कि स्मूथ शाइनी रेड लेजन बनेगा और स्मूथ और शाइनी होगा, तो ये इन्वर्ट सोरियासिस कहते हैं। पस्टुलर सोरियासिस, पस बना हुआ। इरेथ्रोडर्मिक सोरियासिस, यानी कि फायर रेड जैसा एकदम लाल टाइप का आपको दिखेगा, इचिंग रहेंगे, पेनफुल रहेंगे, एक्सट्रीमली इचिंग होंगे इस केस में। सोरियासिस अर्थराइटिस, यानी कि सोरियासिस के साथ साथ आपके जॉइंट में, जहाँ जहाँ जॉइंट है, सूजन हो गया है, या फिर आपके नेल्स का डिफॉर्मेशन हो रहे हैं, नाखून खराब हो रहे हैं, तो ये सोरियासिस हो सकते हैं। सोरियासिस का इफेक्ट बॉडी में बहुत जगह पे हो सकता है, जैसे जॉइंट में हो गया, या फिर आपके नाखून भी मोटा, ड्राई, खराब हो रहे हैं, तो भी वो सोरियासिस का कंडीशन और कॉम्प्लिकेशन के फॉर्म में हो सकते हैं। तो ये कुछ हम लोग टाइप्स जान लिए। होम्योपैथिक सोल्यूशन जानेंगे जो बहुत ही इफेक्टिवली वर्क करता है। उससे पहले इसके कुछ टेस्ट होते हैं, जो कि आपके ब्लड टेस्ट कराए जाते हैं, या आर फैक्टर का टेस्ट कराया जाता है, या फिर एक्सरे भी कराया जा सकता है। साथ ही साथ कुछ स्किन टेस्ट कराया जा सकता है। अब ये स्किन टेस्ट में कहीं कहीं आप देखे होंगे लोकलाइज्ड स्पॉट ब्लीडिंग होते हैं, कहीं कहीं पे सिंगल दाने में ब्लीडिंग आपको देखने को मिल सकते हैं, जिसे ऑस्पिट्स साइन कहा जाता है, तो ये देखने को मिल सकते हैं। तो जनरली आप समझ गए होंगे सोरियासिस क्या है। सोरियासिस एक आपके एपिडर्मिस लेयर को बार बार प्लोरिफरेशन कराता है और स्केलिंग हो जाता है, वहाँ पे लगता है कि मछली का जो ऊपर का जो परत होते हैं वैसा वहाँ स्केली सिल्वरी हो गए हैं, बॉडी के कोई भी पार्ट्स में हो सकते हैं। तो ये एक कंडीशन है स्किन डिजीज़ का। होम्योपैथिक सोल्यूशन जान लेते हैं, बहुत ही इफेक्टिव है, जो आपके बहुत ही हेल्पफुल मिलते हैं, इस रिजल्ट्स अच्छे देते हैं। सल्फर को बहुत ही जानते ही होंगे आप लोग, बहुत ज़्यादा सल्फर में फिल्दी होता है, यानी कि डर्टी स्किन होता है, मोटा पपड़ी जैसा बन गया है, और साथ
साथ ही साथ और इचिंग होते हैं बहुत ज़्यादा, और उसमें कंप्लेन जो है अनहेल्दी रहता है, यानी नहाना धोना पसंद नहीं आता है, स्टैंडिंग पोजीशन भी उसका सही नहीं रहता है। तो सल्फ़र का बहुत ही इफ़ेक्टिव रिजल्ट्स मिलते हैं, जो कि सल्फ़र में अभी दिखा रही हूँ। आप सल्फ़र जो है आप 30 पोटेंसी से स्टार्ट करेंगे, आपके डॉक्टर के सुपरविजन में अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। एग्रावेशन बहुत ज़्यादा होता है, खुजली होता है, साथ ही साथ इचिंग के साथ साथ आपको अनहेल्दी स्किन होता है, मोटा परत और नहाना धोना पसंद नहीं करता, स्टैंडिंग पोजीशन सही नहीं, खड़ा होने का तरीका सही नहीं रहेगा। सल्फर का बहुत ही इफेक्टिव रिजल्ट्स मिलते हैं। नेक्स्ट मेडिसिन की बात करें, आर्सेनिक एल्बम। रेस्टलेसनेस होता है, बहुत ज़्यादा बेचैनी, बर्निंग, जलन, इचिंग, और साथ ही साथ बहुत ही ज़्यादा उस पर्सन को प्यास लगते हैं, तो बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन है आर्सेनिक एल्बम। नेक्स्ट मेडिसिन की बात करें, ग्राफाइटिस। ये भी एक इफेक्टिव सॉल्यूशन है, जो कि आपकी स्किन जो है बहुत ज़्यादा मोटा हो गया है और वहाँ पे जो है डिस्चार्ज भी हो रहे हैं, कुछ स्टिकी डिस्चार्ज हो रहे हैं, मोटा पपड़ी बन गए हैं, स्टिकी डिस्चार्ज हो रहे हैं, तो बहुत इफेक्टिव मेडिसिन है ग्राफाइटिस। अपने डॉक्टर के सुपरविजन में इसे आप स्टार्ट कर सकते हैं, पोटेंसी अकॉर्डिंग टू द डॉक्टर। नेक्स्ट मेडिसिन की इसमें बात करें तो आर्सेनिक आयोड, ये भी एक इफेक्टिव सॉल्यूशन है, जहाँ रेस्टलेसनेस, बेचैनी के साथ साथ विंटर में एग्रावेशन हो, ठंडी में बहुत ज़्यादा बढ़ जाता हो, पतला दुबला हो, 30 पोटेंसी में स्टार्ट करेंगे आपके डॉक्टर के सुपरविजन में। नेक्स्ट मेडिसिन की बात करें, फाइटोलका डेंड्राका 30 पोटेंसी में, जो कि फीमेल स्पेशली जो कि सोरियासिस से जॉइंट पेन है, टॉन्सिल बढ़ा हुआ है, साथ ही साथ ग्लैंडुलर स्वेलिंग है, और जो है विंटर में एग्रावेशन होता है, तो ये इफेक्टिव मेडिसिन है। मर्कसोल 30 की बात करें, जहाँ पे अभी तुरंत में इन्फेक्शन हुआ है, सोरियासिस की कंप्लेन पूरे बॉडी में हो रहा है, बहुत स्पीडी से हो रहे हैं, जलन हो रहे हैं, पस बन रहे हैं, तो बहुत इफेक्टिव है मर्कसोल। इस तरीके से कुछ होम्योपैथिक सोल्यूशन हम लोग जाने। आई होप सोरियासिस आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको सोरियासिस हो गए हैं तो आप घबराएं नहीं, अब नियर बाय डॉक्टर होम्योपैथिक फिजिशियन से ज़रूर मिले, बिकॉज ये एक बीमारी, क्रोनिक बीमारी है, स्किन डिजीज है, जो कि बहुत ही डिस्टर्बिंग नेचर का है, और साथ ही साथ आपको ईचिंग का बहुत ही ज़्यादा कंप्लेन देखने को मिलते हैं, और आप इस चीज़ों से परेशान हो गए हैं, और एक ज़िद्दी बीमारी है, जो कि आपके नियर बाय होम्योपैथिक फिजिशियन से डेफिनेटली आप संपर्क करेंगे तो आप में इसका अच्छा सोल्यूशन ज़रूर मिलेगा। तो ये कुछ होम्योपैथिक इफेक्टिव सोल्यूशन जो मैं बताई, डिपेंड करता है आपके लक्षण, आपके सिम्टम्स, आप किस तरीके के आपका प्रेजेंटेशन है, आप किस टाइप किस दवा के पेशेंट है, उस पर डिपेंड करता है टोटली। लेकिन कुछ होम्योपैथिक मेडिसिन में बताए जो इफेक्टिवली बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई होप ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगा होगा। इफ इट इज देन प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। टेक केयर एंड बाय बाय।